ये मत सोचिएगा कि आप मेरे मित्र बन गए। वो तो आपने चंद्रदेव की जान बचाई, मेरे पिता का मान और पायल भी लौटा दी। बस दाक्षायणी किसी का आभार नहीं रखती। स्मरण रखना, दाक्षायणी अकारण शत्रुओं को भी पीड़ा नहीं पहुंचाती। तुमने ये उचित नहीं किया स्वर भानु। किंतु क्यों माता? ये तो असुरों की नीति में है। यदि कोई कन्या आ जाए तो उसका अपहरण करके बलपूर्वक विवाह किया जाए, तो इसमें अनुचित क्या है माता? ना हरण को अनुचित कह रही हूँ और ना ही बलपूर्वक विवाह को, परंतु ये कन्या स्वर्ग की अप्सरा की पुत्री है। देवता ये सहन नहीं करेंगे और देवताओं से युद्ध करने की स्थिति नहीं है हमारी, इसलिए इसका हरण कर कर तुमने मूर्खता की है। मूर्खता नहीं, पाप कहिए दैत्य माता दिति। और देव कन्या के अपहरण के पाप का दंड देने आज पाताल लोक में स्वयं देवराज इंद्र उपस्थित हुआ है। कदाचित आपके पुत्र ये भूल जाते हैं कि देवलोक और वहां के निवासियों की सुरक्षा के लिए अभी देवराज इंद्र उपस्थित है, अपने बल और अपनी श्री के तेज की अनुकंपा से। मूर्खता तो तुमने की है देवराज, जो बलि की उपस्थिति में पाताल में चले आए, वो भी अकेले। तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे इंद्र। असुरों के लोक में आके तुमने अपनी सीमा का अतिक्रमण किया है। अतिक्रमण स्वर भानु ने किया है और ये केवल उद्दंडता नहीं, अपराध है, एक ऐसा अपराध जो क्षमा योग्य भी नहीं है। अपनी मूर्खता पर बचाव करना बंद करो बलि। एक असुर हैं, किसी का मान भंग करने के उद्देश्य से उसका हरण कर लाते हैं। दूसरी ओर इंद्र एक स्त्री के मान और उसके प्राणों की रक्षा के लिए अकेले शत्रु के क्षेत्र में चले आते हैं। हमें गर्व है आपके साहस पर इंद्र। धन्यवाद प्रजापति। तुमसे पराक्रम और धर्म पालन की अपेक्षा रखना भूल थी मेरी। मौन क्यों हो दीती? कहती क्यों नहीं अपने लाडले स्वर भानु से कि अप्सरा को छोड़े और जाने दे इंद्र के पास? तुमने देवराज के पद की गरिमा बचाई है इंद्र। धन्यवाद प्रजापति। हर परिस्थिति में सत्य और देवलोक को सुरक्षित रखना और देवताओं को सदैव न्याय दिलाना देवराज इंद्र के जीवन का यही एकमात्र उद्देश्य है और यही मेरा धर्म भी। जब भाग्य साथ ना दे रहा हो तो अपमान का कड़वा घूंट पी लेना चाहिए। सही समय और सही परिस्थिति आने पर हम इस अपमान का उत्तर अवश्य देंगे।
कितने सुंदर पुष्प खिले हैं ना देवी। अपने परिश्रम को फलते फूलते देखना कितना सुखदाई होता है ना। मैं अपने परिश्रम को नहीं देख रही हूँ प्रभु, मैं आपकी सीख स्मरण कर रही थी। कितनी सटीक बात कही आपने कि नियति ने स्वयं ही अपनी राह निर्धारित कर ली। देखिए ना, सती स्वयं ही शिव की ओर खींची चली जा रही हैं। प्रतीत होता है अब उनके मिलन की घड़ी अधिक दूर नहीं। शीघ्र ही उनके मिलन का पुष्प पूरे संसार को महकाएगा। इन सब पौधों को क्यों तोड़ रहे हैं? कितने सुंदर तो लग रहे थे। ये पुष्प ठीक से खिले, सुगंध फैलाए, इसलिए आवश्यक है कि इन अनावश्यक पौधों को इनसे दूर होना पड़ेगा। तो इसे भी आपकी भाषा में नियति कहते हैं। हाँ प्रिय। अच्छा है हम देव हैं, पुष्प नहीं। हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। इंद्रदेव की, इंद्रदेव की, इंद्रदेव की, इंद्रदेव की। अद्भुत साहस दिखाया आपने, पाताल लोक अकेला जाकर। हमें गर्व है आप पर, आपके धैर्य पर और आपके देवराज होने पर। और मुझे गर्व है देव होने पर, और साथ ही इस बात का पूरा विश्वास भी कि पातालोक में जाकर जो हाहाकार मैंने मचाया है, उसके पश्चात भविष्य में कोई भी असुर कभी स्वर्गलोक में इस प्रकार से घुसकर ऐसी दृष्टता दिखाने का दुस्साहस पुनः कभी नहीं करेगा। जो भूल करेगा उसे फल भी भोगना होगा देवराज, यही नियम है। क्षमा देवराज, हम आपको ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना देना भूल गए। वो स्वर्गलोक में आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। स्वर्गलोक में आपका स्वागत है ऋषि दुर्वासा। आशा करता हूं कि आपके सत्कार में कोई कमी नहीं रही होगी। अब आप स्वयं स्वर्गलोक पधारे हैं तो अवश्य ही कोई विशेष उद्देश्य होगा। उद्देश्य तो अवश्य है देवराज। श्री नारायण ने भेंट में मुझे ये श्री माला दी है। मैं ठहरा सन्यासी, माया और वैभव के इस प्रतीक का क्या करूंगा, पर नारायण का उपहार है और उनका सुझाव है कि यह माला किसी योग्य व्यक्ति को दूं। इस माला को पाकर कोई भी ऐश्वर्य और बल से भर उठेगा, इसलिए आपको सौंपने चला आया हूं। मुझे विश्वास है कि जग कल्याण के लिए आप इसके उचित अधिकारी हैं। यह आपके लिए समृद्धि लाएगी, आपका बल, वैभव और मान बढ़ाएगी। ये माला ऋषि दुर्वासा, इस समय आप स्वर्गलोक में खड़े हैं और यहां मान और सम्मान की कोई कमी नहीं है। रही बात बल की, तो वो तो इतना है कि मैं अकेले ही पाताल लोक में घुसकर सभी असुरों को एक सबक सिखा कर आ रहा हूं और देव कन्या को सुरक्षित स्वर्ग लोक वापस ले आए। बचा वैभव और संपदा, तो उसकी भी इंद्रलोक में कहीं कोई कमी नहीं। आपसे सत्य कहूं तो मेरे कांधों पर स्वर्गलोक के कार्य का इतना अधिक भार है कि इस माला का अतिरिक्त बोझ मेरे लिए सहना थोड़ा कठिन होगा। मेरा परामर्श मानिए तो आप ये माला किसी ऐसे को दीजिए जो इसके योग्य भी हो और जिसे इसकी आवश्यकता भी हो। मेरे पास इस माला के लिए एक योग्य वर है भी। मेरा गज ऐरावत।
देख रहे हैं आप ऋषिवर, मेरे इस गज ऐरावत को भी आपकी ये माला स्वीकार नहीं है। उत्तम यही होगा कि आप ये माला ले जाइए और किसी ऐसे व्यक्ति को दे दीजिए जिसे इसकी वास्तव में आवश्यकता हो। बस बहुत हो गया देवराज। कदाचित आप भूल गए हैं, बल और मान मिलता है कर्म करके और दूसरों को सम्मान देकर। श्री का अनादर करने वाला वैभव नहीं पा सकता। देवराज होने के अहंकार में, देवलोक का स्वामी होने के मद में आप भूल गए हैं कि जो आपका सत्कार करने आए उसे दुत्कारते नहीं, उसका अपमान नहीं करते। वो तो अब आप सबको आत्ममंथन करके ही समझ आएगा, और वो तभी संभव होगा आपके विवेक को ढकने वाले अहंकार को वैसी ही ठोकर मिले जैसी आपने इस श्री माला को दी। मैं दुर्वासा अपने तप का प्रयोग करके समस्त दिशाओं और अपने तपोबल को साक्षी मान के तुम सभी को यह श्राप देता हूं। प्रभु के भाव गंभीर हो गए हैं, अर्थात कुछ अनिष्ट तो नहीं होने वाला। नहीं 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 नहीं, नहीं ऋषिवर। आप और आप देवताओं से संबंधित सभी श्रीहीन हो जाएंगे, श्रीहीन हो जाएंगे, श्रीहीन हो जाएंगे।